कल से आगे का ही लेसन चल रहा है। आरक्षाएं। आज हमें बता रहे हैं बच्चों के प्रति अनासक्त भाव से उनकी सेवा करना। अनासक्त भाव से यानी कोई इच्छा नहीं रखना कि आज हम इनका कर रहे हैं तो कल ये हमारा करेंगे। ऐसी इच्छा से उनकी सेवा मत करना। अनासक्त भाव से कोई भी उनके प्रति हमारे मन में आसक्ति न हो कि ये हमारा करें, बल्कि ये ईश्वर के हैं इसलिए समझकर हमको उनकी सेवा करना है। उनका ध्यान रखना एक बहुत बड़ी कला है। वे भगवान का ही रूप हैं और भगवान के बच्चे हैं। यदि ऐसा जानते हुए तुम उनकी सेवा करते हो और बदले में उनसे कुछ भी इच्छा नहीं रखते, चाह नहीं रखते, तो इस भांति उनको आसक्ति रहित दिव्य प्रेम देते हुए तुम उनका पालन पोषण करने से मोह के जाल से बाहर निकल आओगे। इसके बाद है धन के प्रति आसक्ति। पहले थे पुत्र के प्रति, बच्चों के प्रति, अभी है धन के प्रति आसक्ति। धन की इच्छा या भूख, सबके मन पैसे में ही डूबा रहता है। सुबह से शाम तक उसकी गिनती करने में ही रम जाता है। लेकिन तुम कितने पैसे के मालिक हो सकते हो? कितना धन चाहिए तुम्हें? कितना धन तुम्हें संतोष देगा? 10 करोड़, 50 करोड़? तुम क्या करोगे इन पैसों का? इतना तो तुम अपने जीवन में खर्च भी नहीं कर सकते। कितना भी भोजन तुम करो, कितने भी कपड़े पहनो, अधिक खर्च करने से क्या तुम्हें संतोष और शांति मिल जाएंगे? एक बार एक महिला ने हमसे कहा, गुरुजी, मुझे बहुत बड़ा मकान चाहिए जिसमें बहुत सारे कमरे हों। हमने कहा ठीक है, ले लो। उसने बड़ा मकान ले लिया। 6 महीने बाद आकर बोली, गुरुजी, क्या करूं इतने बड़े घर का? एक दो लोगों के साथ तो ये बहुत सोना लगता है। इसके अलावा इसकी साफ सफाई का काम बड़ी मुसीबत है। यह आसानी से बिकता भी तो नहीं। आदि। धन आवश्यक है, परंतु उसके लाभ, उसके साथ आसक्ति होने से तुम्हारा मन तुम्हें ग्रस लेता है और फिर जीवन में सौंदर्य और प्रेम के दर्शन होना मुश्किल हो जाता है। तुम धन के साथ बंध जाते हो, उसमें सुरक्षा ढूंढते हो। तुम्हें लगता है तुम जो चाहते हो धन से मिल जाएगा। सोचा कभी? अभी पीछे कुवैत में क्या हुआ? कितने ही अमीर से अमीर लोग रेगिस्तान में फंसे रह गए और कितने दिनों तक रोटी के टुकड़े के लिए तरस गए। जिनके पास धन के अंबार थे, सब कुछ था, एक ही रात में कंगाल हो गए। उनमें से कुछ ने यहाँ आश्रम में आकर आप बीती सुनाई। गुरुजी, इससे पहले मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि धन की अपनी क्या जगह है। सारे जीवन में 15 दिन हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था,
हम भिखारियों की तरह से, और पीछे बैंक में हमारा बेशुमार धन हमारी कुछ भी सहायता नहीं कर पाया। ऐसा ही युगांडा में भी हुआ, लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। एक वृद्ध संपन्न ने अपने मुनीम जी से पूछा, देखो मेरा सारा धन कितना है और आने वाली कितनी पीढ़ियों के काम आ जाएगा। मुनीम ने कहा, आपकी संपत्ति आपकी 4 पीढ़ियों तक के लिए काफी है और कमाने की आवश्यकता नहीं। इस पर वृद्ध व्यक्ति बोला, तो 5वीं पीढ़ी का क्या होगा? मैं अभी आराम से नहीं बैठ सकता, मुझे 5वीं पीढ़ी के लिए भी कमाना होगा। ये है धन की लालसा।